जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो कल हमने देखा कि गुरु वशिष्ठ ने ये सृष्टि सार ही है वहां तक बोल दिया उन्होंने। तो आज 14 अगस्त है और आज क्या होता है देखते हैं। आज का श्लोक क्या है। अज्ञानाद वृद्धिम आयाति तदेव स्यात् फलम स्फुटम ज्ञाने नायाति संविद्दिस तामेवान्ते प्रयच्छति। अर्थ है अज्ञान के द्वारा विस्तार प्राप्त करता है तथा अधिक अज्ञान उत्पन्न करता है, और जब अंत में वह ज्ञान को तलाशता है तब ज्ञान से पुष्ट भी होता है और संवर्धित भी होता है। वशिष्ठ ने आगे कहा, संसार के अस्तित्व संबंधी हास्योन्मुखी संकल्पना इंद्रियों की बंदिनी है। वह अपनी सीमा और संस्कृति से घिरी हुई है और इच्छाओं तथा आशाओं की मजबूत डोर से बंधी हुई। दृश्य संसार उस सुकुमार लता के समान है जो प्राणों की हलचल से निरंतर कंपायमान रहता है तथा जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के प्राणी जड़ते रहते और विनाश को प्राप्त होते। ऐसे अनेक श्रेष्ठ महानुभाव है जो इस दृश्य संसार रूपी दलदल से ऊपर उठते हैं। वे सभी संदेहों से परे होते हैं तथा कुछ क्षण के लिए हर्षित भी होते हैं। ऐसे दिव्य प्राणी भी जो नीले व्योम में कमल के समान रहते हैं, इस सृष्टि में कर्म उस कुमुदिनी के समान है जो उन मिथ्या आकांक्षाओं से प्रदूषित है जो कर्म फल से जुड़ी होती है। यह दृश्य संसार उस क्षुद्र मछली की तरह है जो इस अनंत आकाश में आती है तथा जिसे हठी और दुर्जय गिद्ध भक्षण कर लेता है। इस गिद्ध का नाम है कृतांत अर्थात कार्य का अंत। फिर भी विविध दृश्य दिन प्रतिदिन उसी प्रकार बनते और मिटते हुए देखने को मिलते हैं जिस प्रकार समुद्र के तट पर लहरें और तरंगें उठती तथा मिटती है। ऐसी स्थिति है सृष्टि की, परंतु अज्ञानी तो जैसे अपनी मिथ्या धारणाओं से बंधे ही है। उन्हें न संसार की क्षण पूर्णता की और न जीवन के घात प्रतिघात की जागृत कर पाते हैं। जड़ प्राणी तो समय के रहस्य पर चिंतन करते हैं, परंतु चेतन प्राणी आकर्षण, विकर्षण, प्रेरणा, सुख दुख, बुढ़ापा, मृत्यु आदि के कारण असक्त और क्षीण हो जाते हैं। वे समय के विषय में सोचते हैं, परंतु विगत दूषित कर्मों के फल उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह चाट जाते हैं। अदृश्य काल अर्थात मौत, मृत्यु जो चिंतन से परे है, वह सबका भक्षण कर लेता है। संपूर्ण संपदा, समस्त विपत्तियां और यहाँ तक कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, दुख, भोग सभी अज्ञान रूपी गहन अंधकार के विस्तार ही है। अज्ञान के द्वारा विस्तार प्राप्त करता है तथा और अधिक अज्ञान उत्पन्न करता है, और जब अंत में वह ज्ञान को तलाशता है तब ज्ञान से पुष्ट भी होता है और संवर्धित भी होता है। यह अज्ञान की लता मनोरंजन के तरह तरह के साधनों तथा तरह तरह की मनोवैज्ञानिक स्थितियों या मनोदशाओं में दृष्टिगत होती है। कभी या कहीं इसका संपर्क ज्ञान से होता है और यह विशुद्ध हो जाती है, परंतु पुनः इसकी आसक्ति किसी और में स्थित हो जाती है। यह सभी मनोविकारों तथा इंद्रियों का स्रोत है। भूतकालिक अनुभवों की स्मृति इसका रस है। आत्मा की प्रकृति का चिंतन या अनुसंधान वह दिमक है जो इसे नष्ट करती है। यह अज्ञान की लताई है जो नक्षत्रों और ग्रहों, प्राणियों, पादपों, तत्वों, स्वर्ग और धरती, देवताओं और कीड़े मकोड़ों के रूप में दृश्य होती है। जो कुछ भी इस संसार में है वह अज्ञान द्वारा अवेष्टित है। जब इसका पार पाया जाता है तभी आत्मज्ञान प्राप्त होता है। और इसके साथ हम यहाँ विराम लेते हैं। देखते हैं कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।